मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बिहार का विकास होगा। रास्ता उधर है, मतलब आरजेडी वाले को रास्ते हैं और बरस जाता है एनडीए में। हाँ, बस यही बात है। रघुनाथपुर में क्या माहौल है? रघुनाथपुर शहाबुद्दीन साहब और विकास पुरुष के घर है प्रतापपुर, तो माहौल यही है कि जहाँ पर साहब हैं वहाँ पर विकास के नाम पर वोट होगा। कुमार ने 15 साल में बहुत सारा काम कराया है। 15 साल पहले आप देखिएगा तो बहुत सारा पिछड़ा था, कुछ भी काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी 15 साल में नीतीश कुमार ने जो भी काम किए हैं वो हमारी जनता बिहार की देख रही है। विपक्ष हवा बनाई रखी है कि हम चुनाव में बहुत मजबूती से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों का हुजूम बोल रहा है उन लोगों का, और बीजेपी के वोट अपना ईवीएम से जवाब देगा। कि यदि रघुनाथपुर में वो 20 वर्षों में अगर एक भी लोगों का रोजगार बीजेपी वाले ने दिया है तो उस चैनल के माध्यम से बतावे। विकास जो बीजेपी एनडीए जो कर रही है वो आज तक कोई सरकार नहीं किया गया, इसलिए जो है हम लोग जो है एनडीए सरकार को जो है फिर से दोबारा लाना चाहते हैं। चुनाव में सिवान की जो रघुनाथपुर सीट है वो सबसे हॉट सीटों में शुमार हो रही है, और इसके पीछे वजह यह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और आरजेडी ने उनको महागठबंधन की तरफ से मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतारा है। उसके अलावा अगर बात करें रघुनाथपुर सीट की तो ये पूरा इलाका जो है वो शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में ये पूरी विधानसभा सीट पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लगातार यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं, ओसामा पे हमले हो रहे हैं, पलटवार भी हो रहा है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि ये रघुनाथपुर सीट है, यहाँ का माहौल क्या है? देखिए, माहौल तो पूरी तरह से जो है असल में दिक्कत यह है कि पिछले 20 साल से जो है यहाँ एनडीए की सरकार थी, और एनडीए की सरकार ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बतौलाबाजी किया, उसके अलावा कुछ किया नहीं, जिसके वजह से आज के डेट में पूरे बिहार में एक एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ रघुनाथपुर विधानसभा में ख़ास तौर से जो है मतलब राजद के पक्ष में बहुत ज़्यादा अपार समर्थन मिल रहा है। जो है इसमें कहीं हर वर्ग के लोग जो है एकजुट होकर के ओसामा साहब के लिए वोट करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जब लालू यादव का राज था तो जंगल राज था, और आपके समर्थक भी देखिए इस तरह की जो ये तस्वीर है वो इसी जंगल राज की बात कर रहे हैं क्या वो लोग बीजेपी वाले? नहीं, देखिए, नहीं, मसला ये है, एक मिनट, मसला ये है कि आप एक ही बात को ले करके आपने जंगल राज को 5 सालों में समाप्त कर दिया, फिर कहा कि 5 साल हम जंगल राज समाप्त करने आएंगे, फिर 5 साल आए, फिर 5 साल आए, 20 साल से आप एक ही रट लगा के चल रहे हैं। जो है अब पब्लिक भी उब चुकी है एक ही नारा से। जो है अब पब्लिक को चाहिए रोजगार, अब पब्लिक को चाहिए शिक्षा, अब पब्लिक को चाहिए विधि व्यवस्था, अब पब्लिक को चाहिए लोगों में जो है जो चीज़ें हैं, जो है जो मूल सुविधा है, वो मूल सुविधा की ज़रूरत है, वो चीज़ें चाहिए। और हमारे नेता तेजस्वी यादव ये ठान चुके हैं कि अब बिहार को बदलना है। पिछले 20 सालों की बदहाली से जो है उसी पर काम चल रहा है, और जितने भी युवा हैं इसी को देखते हुए मैं इस बार वोट करने जा रहे हैं। जो है अगर हम रघुनाथपुर सीट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विधि व्यवस्था है, जो सरकार की जो विधि व्यवस्था है, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, लूट खसोट के मामले में, शिक्षा के मामले में पूरी तरह से मैंने समझ लीजिए पूरी तरह से जो व्यवस्था है ध्वस्त हो चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो, भ्रष्टाचार मुक्त हम ये इस विधानसभा को या जो भी बिहार सरकार बने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए हम लोग इस बार मूड बनाए हुए हैं कि ओसामा साहब को यहाँ से जिताएंगे। ओसामा साहब की बात करें तो बीजेपी वाले बड़े हमलावर दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए,
तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से हमले ओसामा पे हो रहे हैं? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबकी स्वतंत्रता है। मंच पे मंचासीन जो बीजेपी के वरिष्ठ लीडर आ रहे हैं, आखिर क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे क्या कि हमने रघुनाथपुर में कोई मॉडल दिया? वो कहेंगे क्या कि रघुनाथपुर को हमने एजुकेशन हब बनाया? वो कहेंगे क्या कि हमने यहाँ इंडस्ट्रीज दिया? जब ये कहने के लिए शब्द नहीं है तो कहेंगे क्या? मालिकों का पोलराइजेशन, कौन ऐसा शब्द लेके जाएंगे जिससे मालिक उनके तरफ पोलराइज है? तो ये केवल और केवल एलिगेशन लगाना, और हमारे नेता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता तो कह ही रहे कि आप जितना भी गाली दे दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो रघुनाथपुर के मालिकों के लिए हर वक्त प्रयासरत है कि रघुनाथपुर को विकसित रघुनाथपुर को शिक्षित रघुनाथपुर बनाने की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर के तमाम उन मालिकों तक जा रहे हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का उत्साह मिल रहा है, लोगों का दुलार मिल रहा है, और उस उत्साह और उस दुलार के बदौलत यहाँ से रघुनाथपुर से ओसामा साहब ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है, और यहाँ से जीत करके जाएंगे। अपने वोट के ताकत से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। जो मूलभूत समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है रघुनाथपुर में ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर इस बार जनता बदलाव कर रही है? हम पिछले 4 दिन से यहाँ पे हैं और हर गांव हर गली लगभग हमने देखा है, लेकिन जिस रोड पर हम जा रहे हैं उस हर रोड पे इतना पानी लगा हुआ है, आप पैरों में डबर डबर करते आदमी जा रहा है। माताएं बहनें, अभी छठ पूजा कुछ दिन पहले बीता है, जब माताएं बहनें सारा छठ पूजा लेके गई हैं तो पूरा रोड पे पानी लगा हुआ है। ये सरकार जो हर बार बोलती है कि हम सड़क बनवा रहे हैं, हम पिछड़ों का साथ दे रहे हैं, कहीं तो हमको नहीं दिख रहा है इनका पिछड़ों का साथ दिया हुआ, कहीं लोगों का विकास नहीं दिख रहा है हमको। तो जितना पिछड़ा समाज पिछड़ा है उतना तो इनकी सरकार पिछड़ी हो गई है, और कोई विकास नहीं, कोई शिक्षा के लिए कोई साधन नहीं है, समाज के लिए कोई साधन नहीं है, बहुत पीछे कर दिया है विकास। आपसे बात करें तो इस बार रघुनाथपुर की जो जनता है किस मुद्दे पे वोट डालेगी? क्योंकि जब ओसामा साहब आएंगे तो बिहार में बहुत बदलाव होगा, बदलाव के लिए लोग वोट डालेंगे। ठीक है, अभी तक कई वर्षों से चला रहा है कि अब कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे सब ये लोग लूट रहे हैं, कुछ नहीं है। इस बार ओसामा साहब जीतेंगे और विकास लोग आप खुद देखेंगे, सभी लोग देखेंगे यहाँ पे विकास। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनके पास अनुभव नहीं है, जंगल राज था जब उनके पिताजी यहाँ थे, हत्याएं होती। जंगल राज था तो 50 रुपए में डॉक्टर लोग देखते थे, 50 रुपए में सबकी इलाज हो जाता था। आज जिनका जंगल राज खत्म होता 1000-2000 तो फीस लग रहा है। कहीं सुविधा देख रहे हैं? जंगल राज था तो सबका इलाज हो रहा था, इनका राजा हो गया तो सब लोग बीमारी मर रहे हैं। फीस देते देते सबका जेब काटने का कार्य कर रही है सरकार। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके के आरोप ओसामा पे लगते हैं, उनके परिवार पे लगते हैं, तकलीफ होती है? विपक्ष अगर उस तरह से आरोप लगाता है तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, वैसा नेचर है ही नहीं। अगर वैसा रहता तो ये लोगों का प्यार नहीं आपको दिखता। ऑब्वियसली अगर बिहार से और तमाम सिवान के इस प्रकार से लोगों का प्यार है तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर है, और अगर चंद मुट्ठी भर लोग वैसा कर रहे हैं तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम उनके पीछे जा भी नहीं रहे। आपको जितना जो कहना है कहते रहिए। यहाँ से तमाम सिवान के सभी मालिकों का एक तरफा प्यार उस परिवार के साथ रहता है, और आप कल्पना करिए कि 20 साल से संवैधानिक पद नहीं है उस परिवार में, और संवैधानिक पद नहीं रहने के बाद भी इस प्रकार से लोगों का हुजूम और प्यार दिखता है। यह तय करता है कि उस परिवार का एक नया इतिहास, एक परिवार का एक ताकत रहा है जो आज भी वह स्थापित है लोगों के दिल में, इस वजह से प्यार मिल रहा है। दूसरा आपका एक सवाल था कि विजन क्या होगा ओसामा का, सीधा सीधा उनका विजन है यहाँ का एजुकेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उनका विजन है यहाँ के चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उनका विजन है यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का व्यवस्था करना, उनका मूल विजन है, और उस विजन को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए ओसामा साहब को यहाँ से लोग ताकत देने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जो ओसामा के प्राथमिकताओं में शुमार होना चाहिए? देखिए, ओसामा साहब जो हैं, साहब जो कर दिए हैं, साहब का जो विकास हुआ है, और जितने लोग कह रहे हैं कि ओसामा आएंगे वो विकास नहीं होगा, खाली अपने फंड का चूना लगवा दें उनके काम पे तो इनका पैसा ख़त्म हो जाएगा जो सिवान में काम किए हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय विकास कार्यों का तुलना हुआ तो सिवान जिला जो है दूसरे स्थान पर आया, 1 नंबर उनका आया था। इतना विकास हुआ हमारे यहाँ। जिस समय आज लोग नीट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हम लोग भी तो उस समय जानबे नहीं किए। आज जो है उस समय हम लोग जाने होते डॉक्टर साहब यहाँ क्या, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब क्या किए हैं, आज लोग हम लोग सतुआ और मकई का रोटी या घर के नीमक चटनी खा करके MBBS डॉक्टर बन गए होते। इतना उन्होंने काम किया। 3-3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं यहाँ। हाँ, ठीक, उन्हीं के बेटा है ये,
ये भी वही काम करेंगे, जो अधूरा काम उनका था उसको पूरा करेंगे। ओसामा साहब की मुलाकात हुई है, कभी देखा आपने, क्या कुछ लगा, क्या कुछ इस बार क्या कुछ होने वाला है सिवान के रघुनाथपुर में? सिवान के रघुनाथपुर नहीं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे संपूर्ण बिहार को ओसामा साहब के तरफ से और हम अपने तरफ से ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि रघुनाथपुर हम लोग 20,000 वोट से जीत गए हैं। और मुलाकात की बात करें, वो तो आइडियल पर्सन है, वो तो तमाम नौजवानों से मिलते हैं। हमसे क्या आप कह रहे हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं। जब चलते हैं तो हुजूम लग जाती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनके पिताजी थे तो गुंडा राज था, जंगल राज था, ओसामा नए हैं, कुछ आइडिया नहीं है, वो फिर जंगल राज आ जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं और आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से, अनंत सिंह क्या हैं? वो थी साधु हैं का? अनंत सिंह साधु हैं कि अपराधी हैं? उनके बारे में तो बीजेपी वाला कभी बोलता ही नहीं है। बीजेपी वाला के पास मुद्दा क्या है? गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, और क्या है? कभी उसने रोजगार के सवाल पे बोला है? अभी रघुनाथपुर विधानसभा में बीजेपी के तरफ से 3-3 को लोग आ गए। यूपी के मुख्यमंत्री आए, कल यहाँ उप मुख्यमंत्री आए, कल हेमंत बिश्व शर्मा आएंगे। इनके पास हिंदू मुस्लिम के पास बाद क्या मुद्दा है? कभी रोजगार पे बोले। 11 साल से केंद्र में सरकार चल रही है, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था। 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दिए। 20 साल में नीतीश कुमार जी दे दिए रोजगार। 15 लाख रुपया जो देने का वादा था मिल गया। बीजेपी में जितने भी पहले के दागी लोग हैं जो बीजेपी कह रहा है, कहाँ हैं अभी? वो भाजपा में ही है ना। तब भाजपा वाला उस पर नहीं बोलेगा सब, जदयू वाला उस पर नहीं बोलेगा सब। लगातार आए दिन घटना घट रही है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, इस पे नहीं बोलेगा सब। ये आप पूछिए उनसे। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी वाले इस पे नहीं बोलेंगे? खाली बस गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, मुद्दा नहीं। रघुनाथपुर में जहां हुसैनगंज बैठे हैं 20 साल हो गया, रोजगार का फैक्ट्री लग गया है का? किसी महिलाओं के लिए रोजगार लग गया है कि नौजवानों के लिए रोजगार लग गया है कि किसानों के लिए रोजगार लग गया है, अकलियत के लिए लगा है, बुद्धिजीवी के लिए लगा है? क्या लगा है रघुनाथपुर में? पूरे संपूर्ण बिहार में क्या उन्होंने 20 वर्षों में क्या विकास कर रहे हैं? विकास हुआ? पूछना चाह रहे हैं 20 वर्षों में कहाँ गया? अभी तो कवरेज कर रहे हैं, कहाँ है वो? सुशासन की बात हो रही है बीजेपी। सुशासन की कुशासन? सुशासन रहता तो बताइए, जहाँ जिस जिला के अंतर्गत जहाँ एक एसआई का हत्या हो जा रहा है, सुशासन है? ये कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। सही कह रहे हैं। अभी वो एसआई का मर्डर हुआ है, वो पुलिस फांसी पर लगा के कैसे दबाव में न मर गया, और तो देखे हैं, सुने हैं। कहाँ ऐसा हो रहा है? अभी यही न सुशासन है। आनंद सिंह कुचल दिए वहाँ विपक्षी के, यही न सुशासन है। यहाँ बदलाव है, बदलाव होगा, बदलाव जरूरी है। ओसामा से कभी मिले हैं आप? मिले हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के लड़के हैं, जंगल राज था, हत्याओं का दौर चलता था सिवान में। ओसामा ऐसा शरीफ लड़का यहाँ कोई नहीं है, आने वाला समय बताएगा। वो तो कह रहे हैं, उन लोग का काम है कहना, विपक्षी का कहें। वो तो किसको अच्छा कह रहे हैं? वो तो सबको प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, देखे है नहीं? यहाँ बदलाव है, चलिए आगे देखिए। रघुनाथपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सी विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? यहाँ तो और गुंडा राज हो गया है, जंगल राज हो गया है। क्या विकास हुआ है रघुनाथपुर में? हाँ जी, चलते चलते छीन लेता है, झपट के औरतों का मंगलसूत्र, चलते चलते मोबाइल छीन लेता है मोटरसाइकिल पर। सुशासन है? जो बात कर रहा है सही है क्या? बिल्कुल सही है महाराज। आपसे हम बोले कि जब प्रशासन के लोग सेफ नहीं है, आप मीडिया का कवरेज करने वाले व्यक्ति, आप यदि सेफ नहीं हैं तो आम आदमी कहाँ से सेफ रहेगा? और जहाँ ओसामा बाबू की बात कर रहे थे, कल आए थे, वो कह रहे थे यूपी के उप मुख्यमंत्री कि तमाम लोगों को अल्लाह के प्यारे भेज दिए हैं। अब बताइए कि तमाम लोग को आप अल्लाह को प्यारे भेज दिए हैं, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आपके एसआई का हत्या हो जा रहा है, इसको कौन भेजा? आप ही भेजे हैं। ये भाजपा के लोगों, जब ये खुद अपने लाइन ऑर्डर इतना ढीला है कि जब इसके एसआई नहीं सुरक्षित है, ये क्या मंगल राज है? ये महाजंगल राज है।
ये जंगल राज नहीं, ये तो सिर्फ ना एक मुद्दा पे पूरा जीवन भर लड़िएगा। आपके दादा अगर कोई बात का कोई गुनाह किए होंगे तो दादा के नाम पर आपको भी, आपके नाती को, आपके आने वाला 5 पीढ़ी को, ये कहाँ से उचित है? आप जी रहे 21वीं सदी में और सोच रख रहे 18वीं सदी का। बताइए, वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है। यही डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है कि जहाँ है वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये ओरिजिनल मोदी और नीतीश का इंडिया है। ये बिहार का ये नमूना है कि उन्होंने आज तक किसी को 20 वर्षों में रोजगार नहीं दिया। महिलाओं को आज लॉलीपॉप दे रहे हैं। और 1400 रुपया में कौन खटा रहा था रसोईया को? 35 रुपया में हम पूछना चाहते हैं उसका तमाम मंत्री से लेकर और एक छोटा कार्यकर्ता को 35 रुपये में खाना खा लेगा? और यदि वो नहीं खाना खाएगा, नाश्ता नहीं करेगा, तो एक रसोईया को 1400 रुपया पर 1200 रुपया पर खटाया जा रहा था, उसका संपूर्ण परिवार चल जाएगा। आप सोचिए कि जिस राज्य में 20 साल से ये एनडीए का गठबंधन का सरकार हो, वहाँ 35 रुपया न्यूनतम मजदूरी पर रसोईया को खटाया जा रहा है, जिसके पीछे परिवार के लोग हैं। और आज जब चुनाव आया तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर 20 वर्षों में आपने नहीं दिया है, इसका खमियाजा आप हैं। आपने महिलाओं के साथ छल किया है। आपने, हम नीतीश कुमार और मोदी जी को कहना चाहते हैं, उसका डबल इंजन के सरकार के जितने भी मंत्री फंत्री संतरी जितना रहे, उसको हम चैलेंज ही दे रहे हैं कि यह छला हुआ है, नौजवानों के साथ छला हुआ है, किसानों के साथ छला हुआ है। देख लीजिए किसानों की स्थिति, लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। महिलाओं को देख लीजिए, कहीं सुरक्षित नहीं है। आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार एकदम। ब्लॉक में देख लीजिए, जाइए जात निवासाय बनवाने के लिए कर्मचारी रुपया मांगता है, सब बिना रुपया दिए हुए कोई सिग्नेचर नहीं करता है। ये किसका सरकार है? यही ना नीतीश कुमार का सरकार है। यही ये जो कह रहे हैं इसमें दम है क्या? जी बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं जो भी भाई हैं। मैं इनको कह रहे हैं कि इनका जो भी एक एक वर्ड जो है वो सच्चाई है, क्योंकि अभी तक जो है इन्होंने जो भी बात बोला है मुद्दे पर ही बोला है। हम लोग लोकल आदमी हैं और हम लोग मजदूर आदमी हैं। हम लोग को क्या चाहिए कि बढ़िया सरकार आए और बढ़िया हमारा विधायक रहे और तेजस्वी जो यादव है, जो युवा हैं, वो सबको लेकर चलने वाला पार्टी है जो लालटेन छाप है। युवाओं की इस बार भागीदारी है क्या? क्या लगता है आपको कि युवाओं की बड़ी बात हो रही है? बिल्कुल, आप बताइए। युवा जो है सभी लोग तेजस्वी के साथ है और युवा तेजस्वी यादव है और जो वादा वो करते हैं वो पूरा ही करते हैं। और 20 साल से 45 साल के युवा हैं वो तेजस्वी के साथ हैं। वो चाह रहे हैं कि बदलाव हो और बदलाव होके रहेगा। ये पूरे बिहार में आप देखते होंगे हर जगह की नई सोच है, नई सोच, नया बिहार, नई उमंग तेजस्वी के साथ। आप जो बात कह रहे हैं वही बात अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे कि न्यू बिहार की बात हो रही है। अब अखिलेश यादव जी सही बोले हैं कि नया एक बिहार बनाना है। 20 साल बनाम 20 महीना। आप 20 महीना दीजिए, 20 महीना में 20 साल को बदल के दिखा दिया जाएगा। ये तेजस्वी का वादा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये तेजस्वी का वादा है। और इसमें जो भी महिला हैं उनको माँ बहन योजना, युवा हैं हर घर के लोगों को एक नौकरी, ये तेजस्वी का वादा है। और ये वादा एकदम ज़मीनी स्तर पे है और ये वादा होके रहेगा। हमारी राय है कि अगर 5 साल तेजस्वी का मौका दिया जाए, अगर 5 साल में तेजस्वी यादव अगर काम नहीं करते हैं तो उनको भी बदल दिया जाए। 20 साल किसी का बपौती राज नहीं चलता है। हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इसमें जो है परिवर्तन लाना है। हर 5 साल में विकास, अगर विकास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 साल में चेंज करिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आप बताइए, कुछ कह रहे थे? हाँ बोलिए, क्या करना है? रघुनाथपुर के रहने वाले हैं आप, कितना विकास हुआ है? किस मुद्दों पे इस बार वोट पड़ेगा? वोट इस बार पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। आज 20 साल से हिंदू मुस्लिम देखते देखते आम पब्लिक का कान पक गया है। अब इस बार रोजगार पे होगा। युवा नौकरी के लिए है, नौकरी मिल नहीं रहा है, तो इसलिए अब रोजगार पे होगा। हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा। 20 साल से हिंदू मुस्लिम और छोटका बड़का मंदिर मस्जिद करते करते लोग को कान पक गया है। अब इस बार बिहार बदलाव मांगता है और नीतीश चाचा जो हैं अब भतीजा मांगता है। यहाँ चाचा की जरूरत नहीं है, चाचा की जरूरत नहीं है, भतीजा मांगता है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? बहुत बोले हैं लेकिन फिर भी बोलिए। युवाओं में वो दम है कि बालू को पेर कर तेल निकाल सकता है। और चाचा का विदाई है और जो नया
नई जोश, नई उमंग, नई किरण, नया सवेरा, जिसका नाम है तेजस्वी जी। और तेजस्वी जी के सरकार में आने वाले दिन में तेजस्वी पूरा युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, अकलियत का, बुद्धिजीवी का आवाज़ बनेंगे और आने वाले दिन में बिहार में इतिहास रचने का कार्य करेंगे, जिनका नाम है तेजस्वी यादव। भाजपा का जो मानसिक संतुलन है वो अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए युवा चाहते हैं कि एक नया युवा सीएम आए यहाँ पे और वो युवा को रोज़गार दे, बिहार को नई दिशा में लेकर जाए और बिहार के लोगों को एक नई ऊंचाई पे लेके जाए। और ये बिहार जो बदलाव है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होगा। ये बिहार बदलाव की बिहार है और ये दिल्ली भी बदलाव होकर रहेगा आने वाले दौर में। को तो अब पेंशन का ज़रूरत है, उनको खुद अब रिटायरमेंट हो जाना चाहिए और पेंशन लेते रहे। बदलाव की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं। देखिए, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम समाजवादी पार्टी के मेन पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, रहने वाले बलिया के हैं और आज़ाद हम लोग 100 साल पहले हुए थे। और जिस तरह अखिलेश यादव जी के पीढ़ी पूरे केंद्र सरकार को बैसाखी पिला दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा है इन चोरों से लड़ने के लिए। और पूरे सिवान में नहीं, पूरे देश में जो बिहार का चुनाव हो रहा है, सिवान फोकस में है। क्योंकि दुर्भाग्य है, देश के गृह मंत्री हों, देश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, अखिलेश जी ने एक नया नाम दे के गया है, दे के चले गए हैं ओसामा साहब के पिता के नाम पे। ये लोग जो चुनाव का ऐसा कोई मंच ना हो भाजपा का जिसमें शहाबुद्दीन साहब का नाम ना लिया जा रहा हो। मैं बधाई देना चाहता हूं पीडीए के महानायक श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आज ओसामा साहब को एक नया नाम दिया है, शेर सिंह। शेर सिंह जब दहाड़ेगा तो पूरे बिहार में विकास का काम होगा। तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और मंत्री बन के इस प्रदेश में बहुत सारा विकास किया जाएगा। और मैं बिहार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ननिहाल हमारा सिवान है, रहने वाले बलिया के हैं। अगर देश में भाजपा को हटाना है तो बिहार से शुरुआत हमेशा हुआ है। इस बार अगर शुरुआत हुआ तो उत्तर प्रदेश में हम लोग बीजेपी का सफाया कर देंगे। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाती है तो देश में बिल्कुल सरकार गिरने के कगार पर चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग रघुनाथपुर के हैं। रघुनाथपुर सिवान जिले में पड़ता है और फिलहाल पूरे बिहार में रघुनाथपुर विधानसभा सीट की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल यहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और ऐसे में लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो इस सीट पर जारी है। फिलहाल आने वाला वक्त बता पाएगा कि बदलाव होता है या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो रघुनाथपुर सीट है वो हॉट सीटों में ज़रूर शुमार है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, सिवान। बिहार के हॉट सीटों में शुमार रघुनाथपुर सीट से जो लड़ाई है बड़ा दिलचस्प लड़ाई है और विकास सिंह यहाँ से बीजेपी समर्थित यानी जदयू के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के सिवान जिले की जो रघुनाथपुर सीट है वो हॉट सीटों में शुमार है और जदयू ने यहाँ विकास सिंह को मौका दिया है, यानी कि एनडीए की तरफ से विकास सिंह विधायक पद के उम्मीदवार हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि इस वक्त जो हॉट सीटों में शुमार है, लगातार जो चर्चाएं खूब हो रही हैं रघुनाथपुर की, चर्चाएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्योंकि चर्चाएं इसलिए हो रही है कि जीतू सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और विपक्ष हवा बनाई रखी है कि हम चुनाव में बहुत मजबूती से हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों का हुजूम बोल रहा है उन लोगों का, और बीजेपी का वोट अपना ईवीएम से जवाब देगा। अच्छा, जब आप लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या लोगों को कैसे समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम अपने वोट मांगने, अपने विकास के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं। जिन्होंने नीतीश कुमार ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जो योजनाएं जन जन तक गरीब कल्याण के लिए योजनाएं जो भी चलाई है, उसके नाम पर हम अपना वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं, गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि रघुनाथपुर में काम ही नहीं हुआ है। तो उनके विधायक थे ना 10 सालों से, वो सही बोल रहे हैं। उनके विधायक ने यहाँ पे रघुनाथपुर में कुछ भी काम नहीं किया है और 10 सालों में रघुनाथपुर को मतलब कि भट्टे में डाल दिया रघुनाथपुर को। और आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और हमारे विधायक होंगे और रघुनाथपुर को बिहार में टॉप नंबर पे रखा जाएगा। ये कह रहे हैं कि बिहार में रघुनाथपुर टॉप नंबर पर जाएगा। बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार ने 15 साल में बहुत सारा काम कराया है। 15 साल पहले आपको देखिएगा तो बहुत सारा पिछड़ा था, कुछ भी काम नहीं हुआ था। लेकिन अभी 15 साल में नीतीश कुमार ने जो भी काम किए हैं
वो हमारी जनता बिहार की देख रही है। और जो भी चुनाव रघुनाथपुर विधानसभा चल रहा है वो हम जवाब नहीं देंगे, वो जनता ही इसका जवाब दे देगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे, वो कहे कि ओसामा साहब का नाम अब शेर सिंह होना चाहिए। बिल्कुल, उनका मतलब कि चरित्र ही ऐसा है। आरजेडी और सपा वो सिर्फ बाहुबलियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और एक यहाँ पे आके एक एटम बम फोड़ दिया है, जो बिहार को एक अलग दिशा में ले जाने का काम करने का उन लोग का मतलब वो बोलते हैं ना, क्या नाम है, हर पार्टी का अपना सिद्धांत होता है, वो उसी सिद्धांत पे रहते हैं। आतंकवाद को बढ़ावा देना, उग्रवादियों को बढ़ावा देना, बस उनका यही काम है। ये विकास सिंह हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं। आप बताइए कि इस वक्त माहौल कैसा है, क्या माहौल चल रहा है रघुनाथपुर में? रघुनाथपुर का माहौल इस वक्त बहुत ख़राब है चुनाव को लेकर। आरजेडी वाले बहुत भौकाल बना रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी एनडीए का सरकार ही बनेगा। हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं, ओसामा साहब युवा हैं, इसलिए ओसामा साहब को विधायक चुनिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। युवा से नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है। और हमारे नीतीश जी जो हैं वो एक्सपीरियंस लीडर हैं हमारे बिहार के। वो जो भी काम करते हैं पूरा मतलब बिहार के जनता का उसमें ये रहता है, भला रहता है। और नीतीश कुमार जो है इस बार उनका ही फिर पार्टी जीतेगी और नीतीश कुमार फिर बिहार के हमारे सीएम बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग जब जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, कैसा माहौल क्या बना रही है, क्षेत्र की जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? इधर देखिए, सपोर्ट मिला जुला के सब बढ़िया ही है। तो हमारे ख्याल से सरकार वही बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी। हम जहाँ तक उम्मीद है एनडीए की ही सरकार फिर से बनेगी। जी, आप बताइए, आप तैयारी बड़ी तेज से कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है? एनडीए के बनने वाली है, साफ क्लियर है। कैसे? गठबंधन है, नीतीश का सरकार 15 साल से है। इससे ज़्यादा तो पिछली बार बोल वाला था कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। अब तो पूरा साफ साफ दिख रहा है कि एकदम मोदी और नीतीश। मोदी और नीतीश। अच्छा, रघुनाथपुर में बड़ा हल्ला है साहब, ओसामा साहब। ये पहली बार नहीं है, हमेशा ही हो रहा है। 15 साल से तो हल्ला ही हो रहा है। और हल्ला उधर गरजता उधर है, बरसता इधर है। मतलब गरजता उधर है, मतलब आरजेडी वाले गरजते हैं और बरस जाता है एनडीए में। हाँ, बस यही बात है। तो बरसात की उम्मीद है इस बार? सैलाब आएगी, बरसात की बात नहीं है। वोटों की सैलाब आएगी, मतलब एनडीए की वोटों की सैलाब आएगी। हाँ, तो वोटों की सैलाब आएगी। आप बताइए तैयारी कितनी है आप लोगों की? अच्छा, आप बताइए कि ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो अब आप लोग की तैयारी कितनी हो चुकी है? हमारी तैयारी पूरे बूथ स्तर पे तैयारी है और हम लोग 14 तारीख को अपना प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम जो समर्थक हैं वो विकास सिंह के समर्थक हैं और रघुनाथपुर चूँकि हॉट सीटों में शुमार है और ऐसे में जो तैयारी है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। आप बताइए कि अब आपसे पूछेंगे जो माहौल है रघुनाथपुर का वो क्या है? जो रघुनाथपुर का माहौल है सर, उसमें बहुत सारा मतलब अपना अपना लोग कर रहा है, लेकिन माहौल से नहीं होता है। एनडीए का जहाँ वोट है वहाँ पे एकदम उनका वोट कंफर्म है। और कंफर्म है कि इस बार हमारे जीसू सिंह और विकास कुमार सिंह ही रघुनाथपुर विधानसभा से भारी मतों से मतलब विजयी होने वाले हैं, ये कंफर्म है। अच्छा, विकास सिंह जी की बड़ी चर्चा हो रही है क्षेत्र में। ये तो बात सही है, विकास सिंह की चर्चा हो रही है। हाँ, वो बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना नेता है वो, अभी नया चेहरा है वो बात है, लेकिन आज से नहीं, वो 20 साल से बीजेपी का मतलब समर्थन रहे वो। हाँ, वही देन है कि अभी उनको टिकट मिला है, एक पार्टी में रहे वो। अच्छा, एनडीए वाले जब लोगों के पास जा रहे हैं तो किस मुद्दों को लेकर आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच में और कितना सपोर्ट मिल रहा है? एनडीए का बस यही एक ही मकसद है, बस हमारा जो बिहार स्टेट है सुरक्षित रहे, कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो, रोजगार मिले, बस यही मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो एनडीए के समर्थक हैं, विकास कुमार सिंह उर्फ जिस्सू सिंह के जो समर्थक हैं वो मान रहे हैं कि दरअसल बिहार में और रघुनाथपुर में विकास एक बड़ा मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं।
फिलहाल रघुनाथपुर में जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं और पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव में अगर हमने देखा तो रघुनाथपुर हॉट सीटों में शुमार है और ऐसे में तमाम जो एनडीए के समर्थक हैं वो मानते हैं कि इस बार रघुनाथपुर में फिर से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे और जो तस्वीर है वो बदलेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, सिवान।